यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी उछलकूद मची हुई है। रोज किसी ना किसी नेता के पाला बदलने की खबर आती है या तो अटकलें लगाई जाती हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, उसके बाद अखिलेश कैंप के नेता नई मैथमेटिक्स समझा रहे हैं। कई नेता माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार बड़ा संकट है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इसे लेकर टेंशन में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का आकलन है कि यूपी में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए अमित शाह यूपी आ रहे हैं। 22 जनवरी से अमित शाह पूरी तरह चुनावी कमान अपने हाथ में ले लेंगे। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। यूपी की सियासत में अंक गणित की ऐसी अटकलबाजी इससे पहले शायद ही कभी किसी ने सुनी होगी। कोई 80% कह रहा है, किसी को 85% की उम्मीद है, तो कोई पूरा शतक ही ठोक देना चाहता है। हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। लेकिन आंकड़ों के इस खेल की सच्चाई क्या है, आज हम आपके सामने इसी की पड़ताल रखने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है फीसद का नारा, कहां कितना बंटवारा। आज आप जानेंगे कि क्यों हर किसी को है सिर्फ ओबीसी वोट बैंक का सहारा। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी की पॉलिटिक्स की सबसे नई पिक्चर देखनी चाहिए, जिसमें मुख्य किरदार में यूपी के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए और जैसे ही माइक संभाला, उन्होंने पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य की 85% वाली बात दोहराई। फिर लगा कि ये वाला डायलॉग पुराना है, इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा। तो क्या किया, इसलिए एक कदम बढ़े और कह दिया 85 ही नहीं, हमारा टारगेट तो पूरा 100% का है। केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसानी नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। यूपी की आबादी 25 करोड़ है। इस 25 करोड़ में कोई 80% वोटर अपना बता रहा है, तो कोई 85%, तो कोई कुछ और। आखिर जमीनी सच्चाई है क्या? क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं उसमें दम है, या ये सब कुछ सिर्फ हवाबाजी है? आज इन तमाम बयानों को आंकड़ों की कसौटी पर कसेंगे और आपको दिखाएंगे कि यूपी का मूड क्या है। तू चल में आया वाली पॉलिटिक्स का चुनाव के नतीजों पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, और क्या चुनाव में वाकई इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों के बारे में एक फ्लैशबैक दे दे जो पिछले कुछ दिनों में सियासी उछलकूद के नए चैंपियन साबित हुए। इसमें 3 बड़े नाम हैं। तीनों योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। वो मौर्य जाति से ताल्लुक रखते हैं। मौर्य मुख्य रूप से कोयरी समाज का हिस्सा हैं। इस समाज के लोग मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, कोरी, कांची और सैनी सरनेम लगाते हैं। इसी तरह धर्म सिंह सैनी भी पिछड़े समाज से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से अच्छे ताल्लुक हैं और अपनी जाति में उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। दारा सिंह चौहान पिछड़े वर्ग के पुराने नेता हैं। नौनिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन सबके बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को झटका तो लगा है। हालांकि पिछड़ी राजनीति करने के लिए पिछड़े के नेताओं को हर तरफ से घसीटने की कोशिश की जा रही है। घसीटने का सवाल नहीं, न घसीटने वाला ये समाज है, लेकिन ये कि जिसके साथ ये पिछड़ा समाज रहता है, पूरे शिद्दत के साथ ईमानदारी से रहता है। आपने देखा हुआ था 2017 के चुनाव में ये पिछड़े समाज के लोग का बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस भरोसे के साथ था कि आने वाले दिन में हमें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन 5 साल तक एक एक दिन करके इंतजार करता रहा, क्योंकि बार बार लोग सवाल करते हैं कि 5 साल आपने वो किया,
अगर 3 साल पहले 2 साल पहले हमने निर्णय लिया होता तो आप ही की मीडिया से खबर आती कि अरे भाई 5 साल की सरकार होती, आप पहले क्यों निर्णय ले लिए, 5 साल का इंतजार करना चाहिए। इसलिए 5 साल तक हमने इंतजार किया। दारा सिंह चौहान जो बात कह रहे हैं वही बात उनके पहले भी बीजेपी छोड़ने वाले सभी नेता कह रहे थे। सभी पिछड़ों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ सुन रही है, समझ रही है। बीजेपी ने यूपी में अपनी पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 44 टिकट ओबीसी उम्मीदवारों को दी है। 43 उम्मीदवार स्वर्ण है और अनुसूचित जाति के 19 उम्मीदवारों को टिकट मिली है। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने दारा सिंह के सामने ये आंकड़ा रखा और उनसे सवाल किया, तो सुनिए उनका क्या कहना था। पहले फेज में टिकट दिया है तो 44 ओबीसी 19 दलितों को टिकट दिया है। टिकट के आधार पर किसी को चेहरा दिखा करके अब पिछड़ों को ठगा नहीं जा सकता है। अब पूरी तरीके से पिछड़े समाज के लोग सतर्क हो गए हैं और आने वाले दिन में अपने सहमत की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश के साथ आए तीनों पूर्व मंत्रियों के अलावा विधायकों की भी लंबी लिस्ट है, जिन्होंने नफा नुकसान का गुणा गणित लगाया और चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़कर निकल गए। इनमें कई नाम हैं: अवतार सिंह भडाना, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, माधुरी वर्मा, जय चौबे, राधा कृष्ण शर्मा और राकेश राठौर। हम लोग कैसे जाति व्यवस्था के शिकार लोग, जो मजलूम समाज के लोग हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जो उनका हजारों साल से शोषण किया गया है, जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको कैसे न्याय दिलाया जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इन विधायकों के बीजेपी छोड़ने से बीजेपी पर क्या असर पड़ सकता है, इनका किन इलाकों में प्रभाव है, वो समझिए। सबसे पहले बात अवतार सिंह भडाना की। अवतार सिंह भडाना गुर्जर समुदाय के बड़े नेता हैं। पश्चिमी यूपी के मीरापुर से विधायक हैं। बीजेपी का साथ छोड़ने से पश्चिमी यूपी की करीब 20 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। भगवती सागर कानपुर के बिल्हौर से विधायक हैं। बिल्हौर, घाटमपुर, मऊ और रानीपुर में उनका प्रभाव माना जाता है। रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से विधायक हैं। तिलहर के साथ साथ शाहजहांपुर सदर, कटरा, जलालाबाद, दलौला जैसे इलाकों में उनकी अच्छी पैठ है। विनय शाक्य औरैया के बिधुना से विधायक हैं। उनका प्रभाव बिधुना, औरैया और दिबियापुर में दिखता है। ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी से विधायक हैं। तिंदवारी के अलावा बांदा सीट, बबेरू, नरैनी आदि सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। मुकेश वर्मा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से विधायक हैं। शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, सिरसागंज, जसराना, टुंडला जैसी सीटों पर वोटरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। माधुरी वर्मा बहराइच के नानपरा से विधायक हैं। माधुरी वर्मा का प्रभाव नानपरा, बहराइच, बलहा, महसी, पयागपुर और केसरगंज जैसे इलाकों में दिखता है। जय चौबे संत कबीर नगर से विधायक हैं। संत कबीर नगर सीट के अलावा खलीलाबाद, मेहदावल, धनघटा में लोग उनकी बात को तवज्जो देते हैं। राधा कृष्ण शर्मा बदायूं जिले के बिलसी से विधायक हैं। बिलसी, बदायूं, कासगंज, कादरगंज जैसे इलाकों में वो दबदबा रखते हैं। इसी तरह राकेश राठौर सीतापुर की सदर सीट से विधायक हैं। सीतापुर, महोली, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद, सिधौली जैसे इलाकों में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। इन्हीं तमाम नेताओं के बलबूते स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार योगी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है, जो कि करीब 52% है। इसमें करीब 43% वोट गैर यादव ओबीसी का भी है। इसमें 11% यादव हैं, कुर्मी, पटेल 7%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया, पाल 3%, निषाद, मल्लाह, बिंद, कश्यप और केवट 4%, साहू, जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार, प्रजापति 3%, चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में स्वर्णों को डायरेक्ट आईएएस की नियुक्ति दी जा रही है और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, जबकि चुनाव में वही लोग अहम हैं। चंद लोगों को माल पुआ, हलवा, आईएएस की कुर्सी सब समर्पित
और करोड़ों करोड़ों की आबादी में, यानी 85% आबादी वाला ये दलित, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, यह बेकार, और 8-10% लोग काबिल। पिछड़े वर्ग का वोट इस वक्त कितना अहम है इसे हर कोई समझ रहा है। इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ों के उत्थान की बात कर रहे हैं और पी माने पिछड़ों का मतलब समझा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों पर नए तरह के शब्दबाण छोड़ रहे हैं। भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। 80 बनाम 20 या फिर 85 बनाम 15 की ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को 2022 में यूपी का चुनाव जीतना है तो गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट को अपनी तरफ लाना ही होगा, और बीजेपी इस वक्त इसी गुणागणित को साधने में जुटी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।